हेलो स्टूडेंट, स्कूल में ऑफलाइन क्लास चल रहा है और यहाँ पे अपन ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो दोनों का अगर सिलेबस को अगर एक ही साथ पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक या चैप्टर का नाम है 9, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ, आप लोग बाकी बुक से थ्योरी पढ़ना, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका सरफेस है, क्या है, सरफेस है। जब किसी सरफेस पे, ठीक है, जब किसी सरफेस में कोई आपतित किरण मतलब होता है इंसिडेंट रे, ठीक है। जब कोई आपतित किरण इंसिडेंट रे इस सरफेस पे टकराता है, ठीक है, स्ट्राइक करता है, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, ये उसी माध्यम में या उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, ठीक है, वापस लौट जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसी माध्यम का मतलब होता है ये आपका एयर मीडियम से आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, यहाँ से टकराया इस पे सरफेस पे, तो फिर उसी माध्यम, फिर एयर वाले माध्यम में क्या होगा, रिटर्न हो गया। उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो आपका आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण बोलते हैं। जब यहाँ से सरफेस से टकरा जाता है, स्ट्राइक करने के बाद वो रिटर्न हो जाता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जब ये आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। क्या बोलते हैं, अभिलंब या नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट आता है। सबसे पहले है आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है, और सेकंड होता है आपका परावर्तित किरण मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे एंगल क्या होता है, देखो आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, तो इंसिडेंट एंगल होगा आपका एंगल ए, क्योंकि इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट मतलब आपतित, जो इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, वो वाला एंगल। तो एंगल ए ओ एन क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे को आपको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आई से। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इंसिडेंट रे एंगल बोलूंगा मतलब आई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल होता है बी ओ एन, क्या होता है, बी ओ एन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, किससे, स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये आपका 2 चीज याद रखना है, इंसिडेंट एंगल मतलब होता है आई और रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब क्या होता है आपका आर। ये 2 चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ठीक है। आपका इंसिडेंट एंगल, ठीक है, मतलब एंगल ओ ए ओ एन, और होता है आपका एंगल बी ओ एन, ठीक है। मतलब आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा मतलब क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। पहला आपका रूल्स, ठीक है। सेकंड इसका नियम देखते हैं। सेकंड नियम बोलते हैं, ये आपका इंसिडेंट रे आपतित किरण, और ये आपका परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका अभिलंब नॉर्मल, ये आपका एक ही पॉइंट पे सरफेस से होकर जाएगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तीनों क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। ये आपको होगा सेकंड, दूसरा लॉ हो गया, ठीक है, दूसरा नियम हो गया। बुक में दिया है आपको, थ्योरी लिख लेना, मैं आपको समझा बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा लॉ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार होते हैं, तो परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन, जिसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड होता है आपका अनियमित परावर्तन, उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब कोई लाइट, ठीक है, कोई लाइट आपका इंसिडेंट करेगा कहाँ पे, आपका सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, ठीक है, प्लेन सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे या पॉलिश्ड सरफेस पे, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से आपका इंसिडेंट करेगा, इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से इस आपका सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा उसी मीडियम में, दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लौट आ जाएगा। तो ये आपका जितने भी आपका इंसिडेंट रे है और दूसरे डायरेक्शन में जब रिटर्न होगा तो ये आपका एक पैरेलली जाएगा। क्या हो रहा है, पैरेलली जा रहा है, ठीक है, पैरेलली। तो इस प्रकार के जो रे होते हैं, इस प्रकार का जो आपका परावर्तन होते हैं, उसको बोलते हैं नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक चीज याद रखना, जो नियमित और रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं वो स्मूथ सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस या दर्पण पे होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकंड होता है आपका इनरेगुलर या अनियमित रिफ्लेक्शन। इनरेगुलर या अनियमित रिफ्लेक्शन आपको नाम से स्पष्ट है, ठीक है। ये क्या आपका खुरदरी सतह है। खुरदरी सतह मतलब जैसे आपका फ्लोर हो गया, छत हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश का किरण आ रहा है, लाइट ऑफ रे आ रहा है, बट इसका जो डायरेक्शन है कहीं भी हो रहा है, जिग जैग हो रहा है, मतलब ये आपका पैरेलली है बट ये पैरेलली नहीं है। तो इस टाइप के जो आपका रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलते हैं आपका
इरेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और देखना है आपका, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस है, सबसे पहले क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये तो ये पैरेलली जा रहा है और ये दूसरा है आपका पैरेलल नहीं है। पहला डिफरेंस लिख लोगे, ठीक है। सेकंड डिफरेंस आप लोग लिखोगे कि सेकंड अंतर या डिफरेंस ये लिखोगे कि ये जो होता है आपका पॉलिश्ड है या स्मूथ सरफेस पे होता है और ये जो होता है आपका रफ सरफेस पे होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका रफ सरफेस पे होता है। थर्ड लिखना, यहाँ पे जो पॉइंट जो रहेगा आपका इंसिडेंट है, जो पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, एक निश्चित उसमें रहेगा, क्या डिस्टेंस में रहेगा, फिर यहाँ पे आपका निश्चित डिस्टेंस में नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 3 डिफरेंस हो गया, 3 अंतर हो गया, उसको लिख लेना, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अपन कर दे और हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 30% जो कट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।